आइए आप और हम सभी सुनेंगे युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से आज का जो तीसरा पद है, नमो आयर्यानम। नमो आयर्यानम, इस पद को हम ध्यान के माध्यम से आचार्य भगवान तक पहुंचेंगे। आइए श्रवण संघ के आन बान शान युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र शिवजी महाराज साहब, युवाचार्य भगवान। यात्रा चल रही है चातुर्मास में भी, अब पद यात्रा रुकी हुई है, लेकिन हमारी श्रीपाल के जीवन की यात्रा का वर्णन सुन रहे हैं। फिर बीच में एक और प्रवास वर्णन आप सुन रहे हैं, और एक यात्रा हमारी अंतर यात्रा चल रही है, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य है, जो हमारे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे उन श्रेष्ठ तत्वों तक पहुंचने की एक यात्रा, एक छोटा सा प्रवास आप हम सभी मिलकर यहाँ कर रहे हैं। आज भी हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। 2 पद की यात्रा 2 दिन में संपन्न हुई। आज तीसरे पद की यात्रा। हम ये ध्यान रखें कि यहाँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं, साधना चल रही है, ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, एक हमारी छोटी सी पहल है। ये पहल, ये प्रयास आप और हम सभी को उस पद तक पहुंचाने में सहायक हो, हमारी यात्रा को गति दे, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो आज 9 पर आराधना आंबिलोली का तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन पर हम यहाँ ध्यान करेंगे। कमर पीठ गर्दन सीधी, एकदम स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। कौशग मुद्रा, एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद, हल्के से आंखें बंद करना है, दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, नो प्रेशर। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। रिलैक्स योर बॉडी। नमो आयर्याणम। आचार्य भगवान को नमस्कार। हे आचार्य देव, आप गुरु पद के शिरमौर, पंच परमेष्ठी के मध्य बिंदु, अरिहंत परमात्मा के प्रतिनिधि, जिन शासन को अपने आचार से गौरवान्वित करने वाले तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए समस्त संघ को दिशा प्रदान करने वाले मेढ़ी के समान ही आचार्य देव, जैसे खेत में खलिहान में मेढ़ी होती है, एक ऐसा लकड़ी का खंभा जिसके चारों तरफ गोलाकार घूमते हुए बैलों द्वारा अनाज से कचरे को साफ किया जाता है, अनाज और छिलकों को अलग किया जाता है।
मेढ़ी न हो तो एक दायरे में चल करके उस अनाज को पाया नहीं जा सकता। वैसे ही आचार्य देव, आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व, आपका अनुशासन चतुर्विध संघ को, सारभूत तत्व को पाने में सहायक, चतुर्विध संघ की उस यात्रा को सफल बनाने में सहायक, मर्यादा में अपनी चर्या को गति देने में सहायक मेढ़ी के समान ही आचार्य देव आपको नमन। आचार्य अति उत्तम यान के समान है। जैसे यान, वाहन प्रत्येक व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर जाने में, शीघ्रता से पहुंचने में, सुरक्षित पहुंचने में सातापूर्वक पहुंचने में सहायक होता है, वैसे ही हे आचार्य देव, प्रत्येक भव्य आत्मा, प्रत्येक साधक, चाहे वह साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, प्रत्येक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्राप्ति में आप वाहन के समान सुरक्षित यात्रा कराते हैं। शीघ्रता से पहुंचने में सहयोगी बनते हैं। जैसे आचार्य संयंभव ने अपने संसारी पुत्र मनक को संयम लेते ही उसकी अल्पायु जानकर, उसकी उम्र बहुत कम है ये ध्यान में लेकर 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से 14 पूर्वों में से आचार व्यवस्था प्रदान की और उस बालक को जो मुनि बने थे उनको सद्गति पाने में सहायक बने। हे आचार्य देव, आपका अनंत उपकार है समस्त संघ पर। आचार्य की उपासना, आचार्य की भक्ति, आचार्य का विनय यदि उत्कृष्ट रसायन के साथ हो तो तीर्थंकर गोत्र का भी उपार्जन करा देता है। आचार्य के आज्ञा पालन, उनके इंगित को समझना, उनकी आशातना से बचना, ये आचार्य पद की आराधना का अर्थ है, स्वरूप। अरिहंत पद का ध्यान सफेद रंग में, सिद्ध पद का ध्यान लाल रंग में और आचार्य पद का ध्यान पीत वर्ण में किया जाता है। पीला रंग जो परिपक्वता का द्योतक है, दृढ़ता प्रदान करने वाला है, हमारी चंचलता को, अस्थिरता को दूर कर एकाग्रता प्रदान करने वाला है। परिपक्वता
वह माधुर्य उत्पन्न करने वाला है जो हमारे भीतर मैच्योरिटी से तैयार होता है। आचार्य पद का ध्यान विशुद्धि केंद्र में गले और गर्दन के बीच में रही हुई हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके परिघ में किया जाता है। जैसे नॉर्मल थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को ठीक रखता है, स्थितियों को बिगड़ने नहीं देता, फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, स्टेबल रखता है, ऐसा हमारे शरीर के अंदर रहा हुआ थायराइड ग्रंथि का कार्य जो गले के पास ही है। नमो आर्याणम पथ, विशुद्धि केंद्र में उसका ध्यान, पीत रंग में उसका ध्यान, येलो, डार्क फेंट एज यू लाइक, दैट येलो कलर, उस पीत रंग में नमो सिद्धाणम पद, नमो आर्याणम पद का ध्यान, ये हमारी परिपक्वता को बनाने वाला, हमारी अंदर रही हुई अस्थिरता को कम करने वाला। उम्र से भले ही व्यक्ति बड़ा होता जाए, वो अपने मन मस्तिष्क से परिपक्व बने, इसके लिए आचार्य का आलंबन, आचार्य का स्मरण, आचार्य पद का नमन नमो आर्याणम के माध्यम से विशुद्धि केंद्र में इसका ध्यान करें, पीत रंग में ध्यान करें। जब कभी ऐसा लगे कि मन ज्यादा अस्थिर होने से, कंफ्यूज होने से, संदेहशील होने से मन की ताकत भी कम हो रही है और जीवन में समस्याएं बढ़ रही है, ऐसे समय में नमो आर्याणम इस पद का पाठ, स्मरण, ध्यान हमारे लिए बहुत सहायक है, उत्साह से भर देने वाला, वीर्य से भर देने वाला, और ये उत्साह ही व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सदैव तैयार रखता है, तत्पर रखता है। नमो आर्याणम, हे आचार्य भगवान, आप परमात्मा के शासन में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान, पांचवें आरे के समस्त साधकों के लिए आपके निर्देश, आपकी आज्ञा, आपका संकेत, आपकी सूचना सर्वतोपरि है। और ऐसे आचार्य पद का पाठ, स्मरण, उसकी भक्ति उनको वंदन
हमारे निराशा हताशा को दूर कर आशा और विश्वास से भर देने वाला है। परम उपकारी ऐसे आचार्य देव को, जो प्रत्येक साधक को दूसरा जन्म देते हैं। माँ बाप पहला जन्म देते हैं शरीर के रूप में, आचार्य हमारे गुरु जन्म देते हैं हमें साधना के रूप में, साधना के क्षेत्र में। ऐसे उपकारी तत्व को वंदन नमन करते हुए, स्मरण करते हुए एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत सिद्ध परमात्मा आचार्य देव के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर फील कर सकते हैं। जब भी मन करे अपनी आंखें खोल ले। योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, जिनको किया आठों याम है, जिनको किया आठों याम है। अनवर्धमान जिनेश को, अनवर्धमान जिनेश को मेरे अनेक प्रणाम है, मेरे अनेक प्रणाम है, मेरे अनेक प्रणाम। चरण तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जन जन के आस्था केंद्र राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पवित्र पावन स्मृति में कोटि वंदन। श्रवण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। स्नेही तपस्वी श्री धवल ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, पर आज से युवाचार्य के भगवंत के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। आज का कौन सा दिन है? प्रथम दिन। आज कौन सा तप है? दिन भर में 12 द्रव्य से ज्यादा द्रव्य नहीं लगाना। और प्रवचन का विषय कौन सा है आज का? मां ममता की मूरत। देखो बच्चे को बराबर याद हो गया, कल ही इसने सुना है पर इसको बराबर याद हो गया। कौन सा विषय है? मां ममता की मूरत। मां का पहला अक्षर कौन सा? म। ममता का पहला अक्षर, मूरत का पहला अक्षर म। और युवाचार्य भगवान के नाम का पहला अक्षर म। और आज से ही उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला शब्द है, कौन सा शब्द है? मां। कैसा लगता है शब्द? मां अच्छा लगता है या मम्मी अच्छा लगता है? पक्का बोलो। हाँ, कौन सा अक्षर अच्छा लगता है? मां अक्षर अच्छा लगता है। पर बोलाते समय मां अच्छा लगता है या मम्मी अच्छा लगता है? हाँ, मां नहीं क्यों नो, मां की हो तो किसो वाटे? पुराना जमाना री मां याद आवे, नए जमाने की तो मैन है ना। अब मॉम, अब तो मम्मी भी अच्छा लगता, मॉम बोला करो मॉम। इंग्लिश के बच्चे हैं तो वही अच्छा लगता है, पर मां शब्द में जो एक प्यार है
वो शब्द बाकी किसी भी शब्द में प्यार नहीं है। माँ कहते ही अंदर से वात्सल्य भाव अपने आप आ जाता है। और वही एक माँ थी लीला देवी, जो ममता की मूरत थी। सराफवाड़ी का बोरा परिवार, सराफवाड़ी बारामती जिले का, बारामती तहसील का और पुना जिले का सराफवाड़ी एक छोटा सा गांव, वहां बोरा परिवार, और उस बोरा परिवार में एक बालिका का जन्म हुआ। नाम रखा गया लीला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये जो छोटी बच्ची जन्मी, आगे इसका नाम इतना फेमस यानी प्रसिद्ध भी होगा। क्योंकि जब बालक जन्मता है तब कोई बहुत दूर का उसके बारे में सोचता नहीं है। बालिका भरे पूरे परिवार में जन्मी हुई थी। बचपन से ही संस्कार थे और कुछ धर्म ध्यान वाला वो परिवार, बहुत तो नहीं पर गांव में रहने वाला, थोड़ा धर्म ध्यान करने वाला वो परिवार था। और एक बड़े परिवार में बालिका लीला का जन्म हुआ। बड़ी होने के बाद उसका विवाह राहु के भटेवरा परिवार में हुआ। स्वार्थी लाल जी भटेवरा के साथ उस लीला की शादी हुई। शादी होने के बाद चेंज हुआ परिवार, पर परिवार के जो संस्कार थे वे संस्कार उसे यहाँ भी काम आए, क्योंकि वो भी भरा पूरा परिवार था। और जिस परिवार में उसकी शादी हुई, उस परिवार में भी उसे नंदे थे और इकलौती ये सभी नंदों की भाभी थी। तो उसे भी इस परिवार को पूरा अच्छी तरह संभालना था। और इधर का जो राहु का ये भटेवरा परिवार था, वो भटेवरा परिवार पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब और उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब के साथ जुड़ा हुआ परिवार था। शादी होने के बाद ही स्वार्थी लाल जी और लीला देवी परिवार के साथ पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए और गुरुदेव से भरपूर आशीर्वाद लीला देवी को प्राप्त हुए। और जो धर्म साधना वहां नहीं की थी, उससे कई गुना ज्यादा धर्म साधना अब भटेवरा परिवार में आने के बाद लीला देवी की होने लगी। धीरे धीरे परिवार जैसे बढ़ने लगता है, परिवार में पहला पुत्र हुआ जिसका नाम राजेंद्र रखा गया। उसके पश्चात एक बेटी हुई जिसका नाम सुविता रखा गया, पर प्रेम से सभी उसे रानी ही कहते थे। और तीसरा पुत्र हुआ संजय नाम का। 3 पुत्र हुए। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। स्वार्थी लाल जी कुछ समय तक घोड़ नदी में रहे और घोड़ नदी के पश्चात आगे के व्यवसाय के लिए चाकन में आ गए। और चाकन में आने के बाद पूज्य गुरुदेव जहां भी रहते वहां अकेले या लीला देवी के साथ और बच्चों के साथ भी वे दर्शन के लिए नियमित जाने लगे। क्रम तो था ही, पहले का समय था कि जब दर्शन के लिए एक बार तो भी गुरु के साल में अवश्य जाते थे। और जाते तो थे, और जब तक गुरु की मंगलिक नहीं मिलती थी उतने दिन तक वहीं रहते थे। हमने युवाचार्य भगवंत के सांसारिक पिताजी स्वार्थी लाल जी से सुना है कि गुरुदेव अगर 5-5 दिन भी मंगलिक नहीं दे तो वहीं रहते थे, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। और अगर गुरुदेव गए उसी दिन शाम को भी मंगलिक दे दे तो तुरंत निकल जाते थे, क्योंकि जानते थे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए गुरुदेव ने तुरंत मंगलिक दी है। कहते हैं स्वार्थी लाल जी जाते थे, करते थे। एक बार माताजी और पिताजी
गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लुधियाना गए। लुधियाना में बच्चों के साथ दर्शन करने के लिए गुरुदेव के प्रवचन में बैठे होते, जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठे हैं। पता नहीं माता जी के मन में विचार आया कि अगर इसके बाद मुझे कोई पुत्र होता है तो वो पुत्र मैं गुरु चरणों में समर्पित करूंगी। और जब ये विचार माता के मन में आया, उसी समय ये विचार पिता के भी मन में आया कि अगर हमें अब पुत्र होता है तो उस पुत्र को हम गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। देखो अब तक गर्भ में कुछ नहीं है, पर मन में ये भाव आ गए कि पुत्र क्या करना है, गुरु चरणों में समर्पित करना है। हमारा आता है मन में कभी ऐसा? मन में तो क्या आता है, बेटा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद बहू लाएगा, बहू लाने के बाद पोता होगा, पोता होने के बाद उसको खिलाएंगे, फिर बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लाठी वो बनेगा कि तुम बनोगे, ये तब तक किसी को समझा ही नहीं है। पर स्वप्न होते हैं, ये स्वप्नों में ही व्यक्ति घूमते रहता है। और ऐसी कंडीशन होती है कि बुढ़ापे में कई लोग बच्चे करते करते चले जाते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मन में संकल्प हुआ। प्रवचन होने के बाद दोनों आपस में मिले, दोनों ने अपने मन में आई हुई बात एक में को कही और दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो गया कि दोनों के मन में एक साथ एक ही बात कैसे आई। वापस गुरुदेव के दर्शन हुए, मंगलिक दी। मंगलिक देने के पश्चात वहां से निकलकर घर पे आए। कुछ दिनों के बाद माता गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद माता को याद था, क्या संकल्प किया था उन्होंने, पुत्र होगा तो गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। तो जो सोचा वही करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया माता ने पता है, मोबाइल देखना चालू किया, है ना। आजकल की माताएं करती है ना कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में कितना समय बिता सके। गर्भ धारणा हुई कि डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता है। पहले की माताएं 10-10 बच्चे होते थे, फिर भी कभी बेड रेस्ट किया होगा ये सुना नहीं है, किया होगा तो पता नहीं हमको, पर सुना नहीं। पर आजकल की तो 2 महीने 3 महीने नहीं हुए कि डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करो। और बेड रेस्ट होने के बाद धर्म ध्यान तो करना नहीं, मोबाइल लेके बैठ गए कि उस मोबाइल का पूरा असर उस बच्चे पर होता है। तो माता जो लीला देवी थी, जैसे ही गर्भ आया उनको ध्यान में आया कि कुछ तो भी शुभ स्वप्न देखकर मैंने इस गर्भ को धारण किया है, तो अवश्य हमने जो संकल्प किया है वो संकल्प हमारा क्या होगा, पूरा होगा। माता धर्म साधना करती, निरंतर अपना ज्यादा से ज्यादा मन धर्म आराधना में लगती है। उसके बाद उन्होंने एक मुख्य काम किया। कौन सा काम किया होगा? धर्म ध्यान तो कर रही है। उन्होंने काम किया कि स्वयं ने भी रात को खाना नहीं खाया, रात को भोजन नहीं किया और किसी को बनाकर भी नहीं दिया और किसी को रात को पुरसा भी नहीं। बहुत बड़ा कार्य है। पिता स्वार्थी लाल जी रात को कभी भी आए, रसोई तैयार है, तुम ले लो, नहीं तो रानी जो थी बेटी थी वो पिताजी को पुरस देती। पर माता लीलाबाई ने कभी भी उस अपने हाथों से रात को भले ननद आए, बच्चे मांगे या पति मांगे, कभी किसी को रात को भोजन पुरसा तक नहीं। वही संस्कार तो काम आए जी। आज इसीलिए तो इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं, तो इसका कारण वे संस्कार ही है। इसीलिए कहते ना, वैराग्य जो युवाचार्य भगवान को 7.5 वर्ष में आया, 7.5 वर्ष में वे गुरुदेव के साथ निकले, इसका कारण यही बना है।
नहीं तो छोटा बच्चा 7.5 साल के बच्चे को क्या समझ होती है। गुरुदेव की अंगुली पकड़ी और निकल गए। बताऊंगा ये बात भी, पर पहले माता की ममता कैसी थी वो बताओ। तो माता अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए पूरा ध्यान रखती, ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना धर्म साधना करती, और सिर्फ धर्म साधना धर्म आराधना के साथ ही उस गर्भ के बालक को गुरुदेव के अलग अलग अनुभव भी गर्भगत बालक को अपनी जोर जोर से बोलकर सुनाती रहती। जैसे श्री कृष्ण जी ने सुनाया था। किसने सुना था? अर्जुन ने सुना था। अर्जुन ने सुना था। सुनाया अर्जुन ने सुनाया था सुभद्रा को, और सुना किसने था? हाँ, अभिमन्यु ने। गर्भगत बालक भी सब समझता है, ये हमारे भगवती सूत्र में भी बताया गया है। तो बालक को माता इसी प्रकार से गर्भ में संस्कार दे रही है। डॉक्टर को बताया गया, डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी, और जैसे डॉक्टर ने डेट दी, पिताजी ने कहा कि अभी डिलीवरी को 5-7 दिन का समय है, मैं गुरुदेव के दर्शन कर आ जाता हूं। अपनी छोटी बहन को माताजी के पास रख दिया और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पिताजी चले गए। इधर तकलीफ ज्यादा होने लगी। जो उनके बुआ जी थे, वो बुआ जी माताजी को लेकर पुनः हॉस्पिटल में लेकर जाने लगी। उसी समय कहते हैं जब वे रास्ते से जा रहे थे तो पंडित रत्न श्री लालजी मार साहब, जो पुना श्री मलजी मार साहब जो पुना में काफी वर्षों से स्थायी थे, उनका देवलोक गमन हो गया था और उनकी डोल निकल रही थी। और माताजी भी वहां से हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। माताजी ने देखा, ऑटो वाले को रोका और ऑटो से नीचे उतरी, और नीचे उतरकर जहां डोल जा रही थी वहां जाकर खड़े हुए और डोल के दर्शन किए। और महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि डोल से नीचे से निकलकर वापस आते हैं। तो माताजी ने भी वही कार्य किया और वापस आके ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में रात को बालक का जन्म हुआ। युवाचार्य भगवान की जन्म तारीख याद नहीं है, पर अगर कोई पूछते हैं, जब पहले पूछते थे कि जन्म क्या है, तब माता जी कहती थी कि जब श्री मलजी मार साहब की डोल उठी उसी दिन उनका जन्म हुआ है, यही याद। और जब उनके वहां लिखी हुई डेट वो उनकी जन्म तारीख, इस हिसाब से जन्म तारीख याद हो गई। बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बच्चे को घर पे लाया गया। अब संस्कार देने का प्रारंभ हुआ। हाँ, स्वार्थी लाल जी उधर जम्मू गए थे, है ना, दर्शन के लिए गुरुदेव गए थे। गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव ने उनको कहा, लो मंगलिक सुनो। बोले गुरुदेव अभी तो आया हूं, अभी थोड़े समय के लिए रहने दो। बोले नहीं, लो मंगलिक सुनो। तुरंत गुरुदेव ने मंगलिक सुनाई और मंगलिक सुनाकर आए तो देखा बालक का जन्म हो गया था। गुरुदेव को बैठे बैठे ध्यान में आ गया है कि मेरा कौन आ गया? शिष्य आ गया है। तो बालक, पिताजी आ गए, देखा बालक का जन्म हो गया, बहुत खुशी। पूरे चाकन में मिठाई बंटवाई क्योंकि शिष्य का, गुरु के शिष्य का जन्म हो गया है। अब माता का कार्य प्रारंभ हुआ। ममता तो उसमें थी, तो पहले तीनों बेटों को बहुत प्रेम से पाला था, पर इसको तो और प्रेम से पालना था क्योंकि ये किसी की अमानत थी, है ना, अपना पुत्र नहीं था। अब ये गुरु की अमानत थी, इसको मुझे गुरु को सौंपना है। तो उसी हिसाब से उसे संस्कार देने प्रारंभ किए। अपने जब सामायिक करती, अपने पास उस पुत्र को लेकर बैठ जाती
वो पुत्र सोया रहता, जागता, सुनता, करता और खेलते रहता। धीरे धीरे वे ही संस्कार देती रहे। जब गुरुदेव के दर्शन को जाना है तो उसे लेकर जाती, बताती ये अपने गुरु है, पर ये नहीं कहा कि तुझे इनके पास रहना है। अभी नहीं कहा, अभी सिर्फ एक ही बताया, ये हमारे गुरु है। और वे ही संस्कार बालक के मन में होने लगे। बालक का नाम तो रखा था महेंद्र ही, पर प्रेम से सब उसे मंजू कहकर पुकारते। प्रेम से सभी ने बालक को मंजू कहकर पुकारते। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। माँ उसके भीतर में गुरुदेव की जो पंजाब में गीत चलता वो गीत सुनाते। बालक को वो गीत याद होने लगा और इधर माँ अपनी पूरी पूरी ममता उसमें भरती। तीनों बालकों से इस बालक को ज्यादा प्यार करती, ज्यादा खिलाना, प्यार करना आदि सब कुछ इस बालक का चल रहा है। और उसी समय गुरुदेव विचरण करते हुए पंजाब से कुशालपुरा, शुजालपुर, नागपुर और मुंबई चातुर्मास कर पूना पधारते हैं। पूना पधारने के बाद आगे क्या होता है ये तो हम देखेंगे, क्योंकि कल का हमारा विषय भी कौन सा है? गुरु से ही जीवन शुरू। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। तो युवाचार्य भगवंत का जीवन गुरु के साथ कैसे शुरू हुआ ये हम देखेंगे अवसर आने पर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो क्षण, नमो लोहिसवसावणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली प्रणतो धमो लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणियाद रहे तो अक्षय।